दोस्तों 10 मई 2026 मोदी जी हैदराबाद में बोले, एक साल के लिए विदेश मत जाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग्स कैंसिल कर दो, फॉरेन ट्रिप्स पोस्टपोन करो। और 15 मई 2026 सिर्फ 5 दिन के बाद मोदी जी खुद प्लेन में बैठे यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली 5 देश गए 6 दिन में। दोस्तों आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये क्या है? मोदी जी ने खुद कहा विदेश मत जाओ और खुद चले गए। सही सवाल है, लेकिन एक बार रुको। ये यात्रा सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये यात्रा आपकी रसोई बचाने के लिए है, आपके घर का एलपीजी बचाने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी बचाने के लिए है। आज मैं आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, हर देश में क्या हुआ, क्या डील्स हुई और गीता क्या कहती है कि एक राजा की जिम्मेदारी क्या होती है। चैनल का नाम है धर्म एंड डिप्लोमेसी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के ये यात्रा समझ नहीं आएगी। 28 फरवरी 2026 ईरान वॉर शुरू हुआ, हॉर्मुज बंद हुआ, इंडिया का एनर्जी सप्लाई रुक गया। दोस्तों ये इमरजेंसी सिचुएशन थी। इंडिया का पेट्रोल डीजल स्टेबल था, लेकिन अंदर से सिस्टम दब रहा था। ओएमसी पैसे लगा रही थी, कितने दिन और लगा सकती थी। तो मोदी जी ने 2 काम किए। पहला 10 मई को आम लोगों से अपील की, दूसरा 15 मई को खुद निकले देश के लिए एनर्जी सिक्योर करने। यही है एक राजा का धर्म। पहले प्रजा को बोला थोड़ा सेक्रीफाइस करो, फिर खुद निकले सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। दोस्तों यूएई में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जब मोदी जी का प्लेन यूएई एयर स्पेस में घुसा, यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने उन्हें एस्कॉर्ट्स किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रोटोकॉल हाईएस्ट ऑनर का साइन है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद खुद आए, बिल्कुल भाइयों की तरह मिले और फिर डील्स हुई। और दोस्तों ये डील्स पढ़ के आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। डिफेंस में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन हुआ। एनर्जी में एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट, ईरान क्राइसिस के बाद अल्टरनेटिव एलपीजी सोर्स सिक्योर किए जाएंगे। ऑयल में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एमओयू, इंडिया रिजर्व्स बढ़ाएगा यूएई के साथ मिलके। शिपिंग शिप रिपेयर क्लस्टर, वेडिनार गुजरात इंडिया का मैरीटाइम हब बनेगा। इन्वेस्टमेंट यूएई ने $5 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का वादा किया है। 5 बिलियन मतलब 42,000 करोड़। कहाँ जाएगा ये पैसा? देखिए, 1 बिलियन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, 3 बिलियन आरबीएल बैंक में, 1 बिलियन सम्मान कैपिटल में और सबसे इम्पोर्टेंट एलपीजी डील। ईरान से जब एलपीजी नहीं आ रही, यूएई से आएगी, आपकी रसोई सेफ रहेगी। और एक और चीज दोस्तों, 15 मई को यूएई ओपेक से बाहर निकल गया, मतलब अब यूएई अपनी मर्जी से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। 3.4 मिलियन बैरल से 5 मिलियन बैरल पर डे तक 2027 तक करेगा और ये एक्स्ट्रा ऑयल इंडिया को मिलेगा। एक मूव में इंडिया ने अपना एनर्जी फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। दोस्तों यूएई से एनर्जी सिक्योर की, अब यूरोप में क्या काम था, चलते हैं एक एक करके। दोस्तों नीदरलैंड्स एक छोटा देश है, लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है टेक्नोलॉजी में। ASML वो कंपनी जो दुनिया के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनाने की मशीन्स बनाती है, वो नीदरलैंड्स में है। मोदी जी ने डच पीएम रॉब जेटन से बात की, किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिले। फोकस था सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, वाटर मैनेजमेंट। दोस्तों इंडिया चिप मेकर बनना चाहता है, जिसमें नीदरलैंड्स की हेल्प चाहिए। ये एक बड़ा कदम था उस डायरेक्शन में। स्वीडन ग्रिपेन फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी वहां है। इंडिया के पास राफेल है, तेजस बना रहा है। स्वीडन के साथ डिफेंस कोऑपरेशन ये चेन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और स्वीडन का एक और एंगल है दोस्तों, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। इंडिया 2070 में नेट जीरो बनना चाहता है। स्वीडन ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है और उससे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। नॉर्वे ओस्लो, यहाँ हुआ इंडिया नॉर्डिक समिट। मोदी जी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन 5 पीएम एक साथ एक टेबल पे आए। नॉर्डिक कंट्रीज दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सोशल वेलफेयर, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंडिया इनसे बहुत कुछ सीखना चाहता है और नॉर्डिक कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ये एक विन विन है। और फाइनली इटली, इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बात। इटली में फोकस था डिफेंस कोलैबोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। दोस्तों इटली G7 का मेंबर है और G7 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स का क्लब है। इंडिया ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं। लेकिन मोदी जी के रिलेशंस इंडिया को G7 की टेबल पे प्रैक्टिकली बैठने देते हैं। यही सॉफ्ट पावर है, यही डिप्लोमेसी है। देखिए अब वो एंगल जो सिर्फ धर्म एंड डिप्लोमेसी पे मिलेगा। चाणक्य ने कहा था, राजा प्रजा हिते रतः। राजा वो है जो अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहे। मोदी जी ने आम लोगों से कहा थोड़ा बचाओ, क्योंकि उन्हें पता था अंदर की सिचुएशन कितनी सीरियस थी। ओएमसीज 1 लाख करोड़ का लॉस उठा रही हैं, रिजर्व्स 15% गिर गए हैं और वो खुद सोल्यूशन ढूंढने गए हैं। ये राजा का धर्म है दोस्तों। प्रजा से सेक्रीफाइस मांगो, लेकिन खुद भी जुगाड़ करो। हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। और गीता चैप्टर 3 में ये भी कहा गया है, जो श्रेष्ठ करता है बाकी लोग वही करते हैं। मोदी जी खुद 6 दिन के लिए गए, बिना लग्जरी के, पूरे बिजनेस पर्पज से। ये एग्जाम्पल सेट करना भी एक राजा का धर्म है। मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी करो।
दोस्तों 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बाइलैटरल ट्रेड इन 5 देशों के साथ, और अब ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या मोदी जी ने गलत किया विदेश जाके? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उन्होंने वही किया जो एक राजा करता है, अपनी प्रजा के लिए हर डोर तक जाता है। और आपका काम है थोड़ा पेट्रोलियम बचाओ, थोड़ा गोल्ड मत खरीदो। मोदी जी यूएई गए, एलपीजी डील लाए, आप घर पे रहो, थोड़ा कम जलाओ। दोनों मिलके ही इंडिया की एनर्जी क्राइसिस सोल्व कर पाएंगे। यही कलेक्टिव धर्म है, यही गीता का संदेश है। दोस्तों अगर आज की ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी, अगर लगा मीडिया के पीछे का सच पूरी बात मिल गई, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है मोदी जी की ये 5 नेशंस टूर सक्सेसफुल रही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।